योगी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की सौगात। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी सौगात। शिक्षकों के साथ रसोइयों को भी मिलेगी सौगात। माध्यमिक शिक्षा विभाग के टीचरों को भी सुविधा। बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को पुनर्वासन। मेरठ के मवाना में 99 हिंदू परिवार निवासरत। उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 पास। दिल्ली यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर लगाई रोक। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार नई कमेटी बना सकती है। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा है। हम नए नियम की भाषा से चिंतित। नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। अखिलेश ने कहा सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। कोर्ट अन्याय रोककर न्याय सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए, भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं नियति की भी होती है। ना उत्पीड़न हो, ना अन्याय हो, ना जुल्म हो, ना नाइंसाफी हो। न्याय में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया। मायावती ने पोस्ट में लिखा यूजीसी नए नियमों पर रोक लगाना उचित। यूजीसी नियमों से सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। पहले भी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था। अपर कास्ट को उचित प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी। व्यापक विचार विमर्श से तनाव नहीं होता। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया। लखनऊ में हज यात्रियों को हज कमेटी देगी बड़ी सहूलियत। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की बड़ी घोषणा। ऑनलाइन माध्यम से सीधे उड़ान बुकिंग की सुविधा। वेबसाइट पर उपलब्ध होगी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। अपनी पसंद के अनुसार उड़ान चुनने का विकल्प। सुविधा 29 जनवरी से सीमित अवधि से लागू। सीट उपलब्धता और उड़ान क्षमता के आधार पर बुकिंग। बुकिंग के बाद उड़ान तिथि में बदलाव की अनुमति नहीं। लखनऊ में विस्थापित हिंदुओं को मिलेगा जमीन का पट्टा। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास। पूर्वी पाक से विस्थापित हिंदुओं के लिए प्रस्ताव। बांग्लादेश से विस्थापित हिंदुओं के लिए पहल। पुनर्वास के लिए जमीन आवंटन प्रस्ताव पर मुहर। मेरठ जनपद के तहसील मवाना में परिवार रह रहे। 107 परिवार झील की भूमि पर अभी निवासरत हैं। प्रति परिवार आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। भूमि को 30 साल के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। 9 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। 11 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। 9 फरवरी को होगा राज्यपाल का अभिभाषण। केजीएमयू में मजारों को हटाने के लिए नोटिस। जमीयत उलेमाए हिंद ने जताया विरोध। महमूद मदनी ने कार्रवाई को बताया असंवैधानिक। धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप। मौलाना मदनी ने केजीएमयू प्रशासन को दी चेतावनी। वक्फ कानून की अनदेखी बंद करने की मांग। सभी ध्वस्तीकरण नोटिस वापस लेने को कहा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले न्यायपालिका के फैसले का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है। नए नियमों में जो सुधार लायक होगा वो करेंगे। सोने के दाम ने चौंकाया और सारे रिकॉर्ड टूट गए। एमसीएक्स पर सोने चांदी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई। सोने का भाव लगभग 1.80 लाख प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट और 22 कैरेट दामों में भारी उछाल। चांदी की कीमत पहली बार 4 लाख प्रति किलो। चांदी ने भी अपना सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया। दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को धमकी। बिरला विद्या के निकेतन को धमकी भरा ईमेल। स्कूल परिसर ने सघन तलाशी अभियान चलाया। फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला। संसद भवन पहुंचकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत के लिए अहम सत्र। भारत दुनिया के लिए आशा की किरण। साल 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिल रही है। मऊ पहुंचे मंत्री एके शर्मा। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि मऊ मंगलम हॉल बना प्रदेश का उदाहरण। मऊ प्रदेश की सबसे सुंदर जगहों में शामिल। मऊ में लगातार हो रहे विकास कार्य। बहराइच में हल्की बारिश से उखड़ गई सड़क। 3 दिन में बनी सड़क उखड़ गई। 80 लाख की लागत से बनी थी। ग्रामीणों ने हाथों से उखाड़ी सड़क। 2.5 किलोमीटर सड़क का हुआ था निर्माण। मूर्तिहा थाने के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर। थाना मूर्तिहा इलाके का मामला।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, यूजीसी नियमों पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश सभी के लिए स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बना भव्य राम मंदिर। वाराणसी में यूजीसी नियमावली पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, ये सनातन धर्म की व्यवस्था के खिलाफ है, ये कानून समाज में भेदभाव को बढ़ाने वाला है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को बड़ी राहत। औली, मसूरी और उत्तरकाशी में पहुंचे सैलानी, होटल, होम स्टे, बाजारों में जबरदस्त भीड़, पर्यटन, रोजगार और कारोबार को फायदा। सहारनपुर में प्रेमी युगल को पंचायत ने दी सजा, प्रेमी को जूते चप्पल डंडों से पीटा गया, युवती पर भी लगातार बरसाए गए थप्पड़, सरेआम युवक को जमकर मारा गया, चेतावनी देकर प्रेमी को छोड़ा गया। नानौता के शादीशुदा युवक का प्रेम प्रसंग, थाना बड़गांव क्षेत्र की एक गांव की घटना। औरैया में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल, सवारी सीट पर बैठकर वाहन चलाते दिखी युवती, वीडियो वायरल होने पर एआरटीओ ने लिया संज्ञान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की, नियम तोड़ने पर 32,300 रुपए का लगाया जुर्माना। रायबरेली में अस्पताल की इमरजेंसी का वीडियो वायरल होने का मामला, फार्मासिस्ट अमर सिंह का वीडियो वायरल, युवती से गाली गलौज करते दिखे थे अमर, वीडियो वायरल होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कई बार विवादों में रह चुका है फार्मासिस्ट अमर। अलीगढ़ में तमंचे के बल पर अकाउंटेंट का किडनैप, अकाउंटेंट के किडनैप का वीडियो वायरल हुआ, अल्दुआ मीट फैक्ट्री के ठेकेदार पर आरोप, फैक्ट्री स्वामी के ठेकेदार जिशान पर केस, अकाउंटेंट को पुलिस ने फैक्ट्री से किया बरामद, आरोपी ठेकेदार जिशान पुलिस हिरासत में, किडनैपिंग के इस्तेमाल कार को भी बरामद किया गया, कार फैक्ट्री स्वामी हाजी जहीर के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूजीसी ने जो आदेश जारी किया है उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले का कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आदेश का सरकार पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। भाजपा की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। देश सबका है, सभी के में समानता है, ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे।